सकते हैं दैट नंबर विल बी रेशनल नंबर। वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि लेट, सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि 2√3 बी ए रेशनल नंबर। नाउ अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। नाउ √3a उसको उधर शिफ्ट करो, ए अपॉन बी को इधर शिफ्ट करो, तो 2 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू √3। नाउ वी कैन राइट एज 2b minus a upon b is equal to √3. Now we know that this quantity is irrational. This quantity is irrational. क्योंकि √3 क्या है? irrational number है. Now rational number is equal to rational number, not equal to irrational number. Therefore rational number not equal to irrational number. Therefore our assumption is wrong. 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 So हमारा assumption wrong है, therefore 2 minus √3 will be irrational number. ऐसे इसको थ्योरेटिकल होता है, 3-4 लाइन लिखनी होती है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं होता है. Now next question is 28. If one root of the quadratic equation 28 is, if one root of the quadratic equation 3x square minus px plus 4 is equal to 0 is 2/3. क्या इक्वेशन है? 3x square plus px plus 4 is equal to 0. इसका एक रूट दे रखा है 10, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2/3. What we have to find out? Find the value of p and other root. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अदर रूट, तो सिंपल इस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो. तो इसको px अगर अज्यूम कर रहे हो आप, या xx जो भी आप अज्यूम कर रहे हो इसको, तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा वो. इसका इस इक्वेशन का दिस वन इज वन रूट, देयरफॉर x की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा. देयरफॉर 2/3 द होल स्क्वायर p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 4/9 2p अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 4/3. अब 4 को इसके साथ में लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16/3 प्लस 2p/3 इज इक्वल टू 0. अब इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, 2p/3 माइनस 16/3, 3 3 कैंसिल आउट, 2p इज इक्वल टू माइनस 16, देयरफॉर p इज इक्वल टू -8. ये वैल्यू आपकी आ गई. अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन इसमें दिस वन इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, जो भी आप करो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हो. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b अपॉन a. माइनस b की वैल्यू -8 है, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन 3. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. अल्फा की वैल्यू पता है 2/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज 6 अपॉन 3, दैट इज 2. तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा उसका? 2. तो अदर रूट क्या हो जाएगा? 2. p की वैल्यू आ गई और दूसरा उसका रूट्स आ गया. तो ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज, इसका और दे रखा है
और इस एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? अल्फा माइनस बीटा इज गिवन इज इक्वल टू 1। फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है? -5, तो माइनस ऑफ -5 बाई ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 5/1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है? 1। कैंसिल आउट करो, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 3। ये अल्फा की वैल्यू आई। अब इसको या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? 5 है। तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 जीरोज आ गए इसके। क्या आ गए? 2 जीरोज आ गए। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा होगा c बाई ए। अब पूरा का पूरा ये c की वैल्यू है 3k माइनस 1 और a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 3k माइनस 1 अपॉन 1। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3, बीटा की वैल्यू क्या है? 2, 3k माइनस 1। आप इसको 3 को माइनस कर मतलब कट कर सकते हो। तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू आपकी आ गई और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई। इसको नोट कर लीजिए आप। बस ऐसे ही करेंगे सम सॉल्व। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा आप ध्यान से देखना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें एक फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर ऐसा कुछ है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा है। थोड़ा सा ये सटा हुआ है दोनों, ऐसा। ठीक है, मैं फिर से रब करके बनाता हूँ। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। नाउ इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर है, उसकी साइड दे रखी है, उसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, बस और कुछ नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा बनता है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं मैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का प्रॉब्लम है। तो इसके अलग अलग डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स अगर मैं इसको नंबरिंग करना चाहूँ तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है और नंबर 4। इन्हीं 4 पार्ट का अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। तो समथिंग लाइक दैट, अगर इसको मैं ऊपर और नीचे इसका अलग बनाऊं और दूसरा डायग्राम ऐसे और ऐसे इसका अलग बनाऊं, तो ये आपका हो गया नंबर 4 वाला, ये नंबर 2 वाला, ये नंबर 1 वाला और नंबर 3 वाला। इन्हीं का एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो यू विल गेट द एरिया ऑफ 2 and 4 और 1 and 3। तो एरिया ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
2 into area of semicircle. सिंपल. अब इन सबको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. इस सर्कल का, इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो गया. डायमीटर तो इसका रेडियस क्या होगा? हाफ होगा. ये 2 इंटू सॉरी 1/2. सेमी सर्कल इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर. पाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 14/2. 14/2 का स्क्वायर तो 196 हो गया. 2 से 2 कैंसिल आउट. ये आ गया आपका 22/7 पाई की वैल्यू. और इस 7 इंटू 7 कैंसिल आउट. 196 माइनस दिस इज 4 154. So it comes out to be 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप ध्यान से आप देखो तो जो 2 और 4 का एरिया है वही 1 और 3 का एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल तो सेम ही है, क्योंकि डायमीटर उसका सेम ही है, सबका स्क्वायर है, सबका डायमीटर सेम है. सेम एज, यहां लिखेंगे सेम एज एरिया ऑफ 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, area of 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 इन सबका एरिया क्या हो जाएगा? 42 plus 42. That is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. That's all. यहाँ लिख देंगे हम. Therefore, area of shaded region is equal to 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको एक बार ध्यान दो, देख लो. हमने क्या किया? इसका नंबरिंग कर दिया, फिर मैंने अलग अलग बनाया. 2 सेमी सर्कल को अलग बनाया, 2 सेमी सर्कल को अलग बनाया. इन 2 सेमी सर्कल में 4 और 2 आ रहा है, इन 2 सेमी सर्कल में 1 और 3 आ रहा है. तो इन सेमी सर्कल, ये जो पोर्शन का है, दिस वन पोर्शन, इन दोनों पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर से इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा. सेम एज इस एरिया ऑफ स्क्वायर से इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा. बस इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, यू विल गेट द आंसर, नथिंग एल्स. ये 3 मार्कर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सबसे आसान है. पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ABC, 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, इज इक्वल टू समथिंग. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, एक 25 दे रखा है, 15 दे रखा है. दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है. एक का लेंथ दे रखा है, दूसरे का लेंथ फाइंड आउट करना है. तो बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा? बताइए. AB प्लस BC प्लस AC अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR. और इसको और क्या ले सकता हूं? AB अपॉन PQ. ये फॉर्मूला होता है आपका. नाउ ये दोनों वैल्यू दे रखे हैं. क्या दे रखा है वैल्यू? 25 अपॉन 15 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू दे रखी है, दैट इज वैल्यू 9 सेंटीमीटर. 9 अपॉन PQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. 25 इंटू PQ इज इक्वल टू 15 इंटू 9. तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 15 इंटू 9 अपॉन 25. 5 5 जा 5 3 जा, दैट्स ऑल. 27 अपॉन 5. ये पॉइंट्स में आएंगे, कुछ भी जो भी पॉइंट्स में आएगा, दैट इज योर आंसर. इतना सेंटीमीटर.
दैट्स ऑल। आप इसको नोट कर लीजिए। फिफ्टीन 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ आ गया आपका। इसका एक और है, इसका एक और भी है। और क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान देना आप, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें D इज ए पॉइंट ऑन BC, D पर कोई BC पे कोई पॉइंट है D, सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ BC, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इसको अपने को प्रूफ करना है। सी हियर डी BC पर कोई पॉइंट D दे रखा है, तो क्या करता हूं मैं, इसको ज्वाइन करता हूं। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। नाउ अब क्या करता हूं मैं, ए पॉइंट से इस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इसको E मान लेता हूं, ये परपेंडिकुलर है। नाउ अब राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले के हिसाब से AB और E, ट्रायंगल ABE में क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बिफोर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग इसमें थोड़ा सा और कुछ इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर मैंने इनको बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, जो भी होगा। तो अब बताओ जरा आप कि B इज इक्वल टू EC होगा, सिंस BE इज इक्वल टू क्या होगा, EC होगा, और वी कैन राइट एज हाफ ऑफ BC, आधा है BC का। और बस इसको हम बाद में जरूरत पड़ेगी तो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ABE में क्या होगा, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। A को AE रखता हूं मैं, अगर ध्यान दो आप, B को BD प्लस D लिख सकता हूं, BD प्लस D द होल स्क्वायर। तो AE को AE रखता हूं, ये क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू D। नाउ अगर आप ध्यान दो, A स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में AED में A स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यानी AE और DE दोनों को एक साथ में लिखता हूं मैं, A स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और बाकी कॉपी कर देता हूं, BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू D। A प्लस D क्या हो जाएगा, ED स्क्वायर। डायग्राम से BD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, BD इज नथिंग बट, बोलो, B माइनस D, ये होगा। और अपने को D वी कैन राइट एज BD स्क्वायर, BD की वैल्यू दे रखी है हाफ 1/3 BC द होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट BD, 1/2 टाइम्स 1/3 BC the whole BC, and what is the value of DE, B minus BD, BE minus BD, ये D की वैल्यू है, D is nothing but BD, BE minus BD। अब क्या हो जाएगा, ये AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2/3 BC into what is the value of B, half BC। what is the value of BD, 1/3 BC। अब इसको सॉल्व करोगे आप,
2/3 BC इंटू ये हो जाएगा 1/6 BC। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर राइट लिखता हूं। ये किसकी वैल्यू है? ए बी स्क्वायर की। यहां लिखता हूं मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी 1/9 BC स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 BC स्क्वायर ए बी स्क्वायर। क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी बी सी और ए सी सब सेम है तो बी सी की जगह ए बी भी लिख सकता हूं मैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 ए बी स्क्वायर। यहां लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये क्या हो जाएगा? इसको यहां शिफ्ट कर लेता हूं मैं। ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7/9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देयरफॉर 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूफ करना है। 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में।